अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी प्यारे व्यूवर, सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। सारी यूट्यूब फैमिली खैर से होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पर हम जो है ना, आज मैंने कहा सारी घर की रूटीन तो रोज़ ही शेयर होती रहती है, तो वैसे भी यार एक काम कर कर के बंदा थक ही जाता है। तो बाकी ये कि यार कुछ काम ऐसे होते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। इसी तरह मेरा भी कुछ ज़िंदगी का हिस्सा सिलाई में निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे पास अभी कुछ दिनों के लिए घर की रूटीन छोड़ के सिलाई का रश हो गया है, तो मैंने कहा यही काम करते हैं। तो ये कि मैं यहाँ पर जो है ना कटिंग कर रही थी लाइनिंग वाले कपड़े, लाइनिंग वाले ड्रेस तैयार कर रही थी। तो इनकी सिलाई की वीडियो तो यार मैं नहीं छोड़ सकी, लेकिन इंशाल्लाह स्टिच करना भी मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं लाइनिंग वाला सूट कटिंग कर रही हूँ। सबसे इजी जो तरीका है वो वाला, जो आराम से न्यू बच्चियाँ भी घर में बैठ के कटिंग कर सकें, ये वो वाला तरीका है। यहाँ पर मैंने सबसे नीचे जो है वो लाइनिंग के सूट की लेयर रखी है, मतलब अस्तर की जो नीचे लाइनिंग लगनी थी उसकी, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बैक साइड की का कपड़ा जो होता है हमारा शर्ट का, वो वाला रखा है। उसके ऊपर मैंने फ्रंट रखा है, ठीक है। और मैंने इनके ऊपर पिन्ने लगा ली हैं। और ये मैं बेड पे बैठ के कपड़े कटिंग, अक्सर ये वाले जो सूट है ना वो मैं बेड पे कटिंग करती हूँ। वो इसलिए कि यार बेड का जो नरम नरम से गद्दा होता है ना, उसके ऊपर बड़े आराम से हमारी जो पिन्ने होती हैं ना, वो आराम से ऊपर सेट हो जाती हैं। और थोड़ा सा मुझे कमर में इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े अपने या खड़े होकर टेबल पे कटिंग करती हूँ या बेड पे कटिंग करती हूँ बैठ के, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो नाप की शर्ट थी वो थी रेडीमेड। तो ये कपड़े जो हैं ये फ्रांस जाने थे सिलकर, यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं रहने थे, तो इसलिए जो है ना काफ़ी मतलब ढीले डाले और थोड़े से लूज़ टाइप के कपड़े सिलवाए थे कस्टमर ने, ठीक है। तो ये कि देखें, मैंने जो सबसे आसान तरीका है वो वाला शेयर किया है। तो मैंने इंची टेप मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इस पर थोड़ा सा लेंथ में मैंने यूज़ इसलिए किया है कि उन्होंने इससे थोड़ी सी लंबी लेंथ मांगी थी, 42 तकरीबन मांगी थी। तो यहाँ पर मैं फ़िटिंग के निशान लगा रही थी और चाक के निशान लगा रही थी। जितना हमारी शर्ट का कंधा था उसी हिसाब से मैंने कंधा रखा था, और जितनी हमारी जो चौड़ाई थी शर्ट की उतनी ही चौड़ाई हमने रख ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली शर्ट हमारी तैयार हो गई थी। तो ये आ गया था जी शलवार का कपड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि शलवार जो है वो कोई भी शलवार नहीं सीनी इसकी, मतलब या तो प्लाज़ो हो जाए तो या फिर जो है ना मतलब अलग अलग डिज़ाइनिंग में जैसे आजकल चले हुए हैं खुले खुले से, तो इस टाइप के कुछ हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फ़िश ट्राउज़र सिया था इसका, तकरीबन उसको प्लाज़ो ही बोल लें आप, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर का हिस्सा जो लेंथ वाला हिस्सा था फालतू कटिंग करके साइड में कर दिया था। तो इसकी लेंथ पूरी करके नाप करके यहाँ पर मैंने अरसन की सिलाई कटिंग कर ली, अरसन कटिंग किया था। तो ये बहुत ही इजी सा कटिंग होता है। ऊपर से हमेशा कम रखते हैं, नीचे से खुला रखते हैं, जो प्लाज़ो टाइप के कपड़े होता है। तो ये मैं तो तकरीबन पांचे की साइड में से कम शुरू करती हूँ, ज़्यादातर ऊपर की तरफ से कटिंग किया जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारी जी कटिंग आप गौर कर लें, देख लें, ये हमारी प्लाज़ो की कटिंग हो रही है। प्लाज़ो भी वो वाला जो फ़िश प्लाज़ो चले में, वो वाला प्लाज़ो था इनका, मतलब खुला ट्राउज़र, जिसको आप अपनी ज़ुबान में कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी ज़ुबान में तो इसको फ़िश ट्राउज़र बोला जाता है। तो बाकी ये कि यहाँ से इसको थोड़ा सा गहराई में कटिंग किया जाता है और फिर आके इस तरह से नीचे से थोड़ा सा खुला कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग में ला रही थी। अच्छा, थोड़ी सी ऊंच नीचे आप लोगों को लग सकती है, लेकिन वो कटिंग में नहीं है, इसलिए कि मेरा जो ये तना वीडियो बनाने के लिए मोबाइल जो मैंने सेट करके रखा हुआ था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, बाद में मैंने इसको देखा था, सही है। तो ये देखें ये हमारा और मैं बाकी का थोड़ा सिलाई में ज़्यादा गहराई कर दूँगी यहाँ से, ठीक है। कटिंग में मैंने इतना ज़्यादा गहरा नहीं किया है, तो क्योंकि ज़्यादा लूज़ शर्ट है अगर, तो फिर लूज़ ही प्लाज़ो अच्छे लगते हैं। तो बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात तो थी नहीं। तो उनके 3 सूट थे, तो मेरे पास उस दिन सिलाई का तो टाइम नहीं था, तो रात को ये मैं तकरीबन 12 बजे कटिंग कर रही थी। तो बाकी यार मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जो भी देखने वाला है वो मेरे भाई के लिए दिल से दुआ करें कि यार मेरे भाई को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कुछ इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, और मैं ये काम वाम के चक्कर में इतना पढ़ ही नहीं रही, और दिल चाहता भी नहीं है यार ऐसे हालात में बंदा काम करे, क्योंकि बहन भाइयों के रिश्ते ही अनमोल होते हैं। अल्लाह सब के भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह किसी अपने प्यारे के सदके मेरे भाई को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे।
کیونکہ اس ٹائم پہ میں انتہائی پریشان ہوں، اور لیکن کام تو کام ہے یار، یہ بھی کرنا مجبوری ہے۔ تو یہاں پر جی دوسرا سوٹ تھا ان کے ٹوٹل 3 سوٹ تھے، اور یہ تینوں کے تینوں فرانس جانے تھے۔ تو میرے پاس تقریباً ٹائم کم تھا، ایک ہی دن کے اندر میں نے یہ سلائی کرنے تھے، تو اس لیے پھر میں ان کی اسٹیچنگ کی ویڈیو نہیں بنا پائی۔ تو انشاءاللہ کپڑے جو ہے وہ تو روز سلنے کا کام ہے میرا۔ تو پھر میں نے کیا کیا تھا، اس کے اوپر میں نے شرٹ جو ہے نا وہ ناپ والی نہیں رکھی تھی، میں نے جو کٹنگ کی تھی وہ میری شرٹ بالکل پرفیکٹ کٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے اسی کے اوپر رکھ کے دوسری شرٹ بھی سلائی تقریباً کٹنگ کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تیسرا سوٹ میں کٹنگ کرنے لگی تھی نا، تو اس کو جب میں نے دیکھا تو یار اس کے اوپر بلوچی کڑھائی ہوئی بھی تھی، اور وہ پیور کا سوٹ تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جو پیور کریب کا کپڑا ہوتا ہے وہ شلنگ ہوتا ہے، تو اس کو پھر میں نے شلنگ کر کے ڈال دیا تھا۔ تو یہاں پر میرا دوسرا والا سوٹ پہ کٹنگ ہو چکا تھا تقریباً۔ باقی جو کندھے کے بھی یہ شولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے، یہ گلے کے پاس سے گہرائی کی جو کٹنگ ہوتی ہے، یہ میں جب سلائی کرنے بیٹھتی ہوں جب بھی کٹنگ کرتی ہوں ہوتا ہے یہاں سے آدھا انچ کٹنگ ہوتی ہے گہرائی میں۔ تو یہ سب سے ایزی طریقے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہ ان کا جو ناپ کا ٹراؤزر آیا ہوا تھا، تو انہوں نے بولا تھا سیم ایسا ہی رکھنا ہے ہمیں، کھلا ڈلا سا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے یہ سیدھا اسی کو اوپر رکھ کے اس طرح سے کٹنگ کر لیا تھا۔ تو بس یہاں تک یہی تھا کہ تیسرا سوٹ تو ابھی میں کٹنگ پھر کر ہی نہیں پائی تھی، دوسرے دن کرنا تھا کیونکہ وہ شلنگ کا معاملہ آ گیا تھا اس میں۔ تو یہاں پر میرے دونوں سوٹ کٹنگ ہو چکے تھے۔ تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی۔ ابھی کچھ دنوں سے اپسیٹ ہوں یار بھائی کی وجہ سے، تو جو بھی میرا چینل دیکھے تو نئے آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں، کیونکہ گھروں میں ہم یہی کام کرتے ہیں، ہمارا اور کام کیا ہوتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ پیارا سا ایک کامنٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جی پنک سوٹ ہمارے کی باری آ گئی تھی، لیکن جب میں نے وہ دیکھا تو آپ خود دیکھیں اس کے اوپر کتنا کام ہوا تھا، اور موٹا سا کڑھائی کا کام تھا، اور ان کے اندر کی سائڈ میں یہ دیکھیں کتنے دھاگے لٹک رہے تھے۔ تو یہ نا تقریباً کپڑا تھا باریک یار کریب کا،